हमारे साथ स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, सेप्ट के पीजीआई में भी हैं, ये इंटर्न हैं अनिरुद्ध उनियाल। अनिरुद्ध जी, आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं जिसको लेकर आप समय समय पर आवाज़ भी अपनी उठाते रहे हैं। अभी हाल ही में आप डायरेक्टर साहब से भी मिले थे, क्या ये मामला है और क्या आप चाहते हैं? देखिए, पिछले 30 सालों से पीजीआई चंडीगढ़ में जो फिजियोथेरेपी कोर्स शुरू किया गया है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उसमें छात्रों की कई ऐसी जो मूलभूत मांगें हैं, हम प्रशासन से कोई बड़ी बड़ी चांद तारे भी नहीं मांग रहे, जैसे मूलभूत मांगे, बेसिक जो टीचिंग फैकल्टी है, बेसिक जो क्लासरूम है, ऐसी जो मूलभूत मांगे हैं, सेमिनार रूम, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं होंगे, आप बताइए, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, यूजी करने आ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए अगर टीचर्स नहीं होंगे तो कैसे बच्चे आगे पढ़ाई करेंगे। ऐसी जो मूलभूत मांगे, और जैसे हमारा जो जॉब क्राइटेरिया है पीजीआई चंडीगढ़ में, वो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। लेकिन आप बताइए, पीजीआई चंडीगढ़ से बच्चा पढ़ के जा रहा है, वेल क्वालिफाइड बच्चा, अगर वो प्राइवेट कॉलेज में जाके या कहीं बाहर जाके एमपीटी कर रहा है तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द पेशेंट केयर, वो पेशेंट केयर को इफेक्ट करने वाला है। तो इसीलिए पीजीआई चंडीगढ़ में कोर्स की शुरुआत हो जिससे अल्टीमेटली प्रोफेशन का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो और देश को अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट मिल सकें। ये हमारी मेन मांग है। लेकिन ये डिमांड आप काफ़ी टाइम से भी उठा रहे हैं। अभी जब हाल ही में आप डायरेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आपको लगता है क्या इस पर कोई काम होगा? पीजीआई प्रशासन ने तो हमेशा की तरह यह कहा है कि वह इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, जल्द से जल्द इसका हल निकालेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि माननीय निर्देशक महोदय, पीजीआई प्रशासन, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस विषय पर पत्र लिखा है। इससे पहले एसएपीटी इंडिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी को काउंसिल के लेकर पत्र लिखा था। तो 21 मार्च 2021 को देश में नेशनल काउंसिल भी फॉर्म हुई और उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जो दोबारा पत्र लिखा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 21 मार्च 2023 तक सभी जो स्टेट लेवल की काउंसिल्स हैं वो भी फॉर्म कर दी जाएंगी। तो इस बार भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमें सबसे यही उम्मीद है। देखिए, हमारे देश में क्या है, हमने जो हमारा प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट है उस पर हमने बहुत फोकस किया है, इमरजेंसी केयर में हमने बहुत फोकस किया है, लेकिन जो सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट है कि पेशेंट जिंदा तो बच गया, लेकिन पेशेंट की जो दोबारा बेड से खड़ा कैसे होगा, दोबारा चलेगा कैसे, मान लीजिए किसका फ्रैक्चर हो गया, उसका हमने सर्जरी कर दी, लेकिन उसको दोबारा जो खड़ा करना है, जो दोबारा चलाना है, वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। और एक WHO की एक रिपोर्ट है कि भारत जैसा देश और हमारे देश में केवल और केवल 60,000 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और उन 60,000 फिजियोथेरेपिस्ट में भी केवल और केवल 4,000 फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं। और पीजीआई जैसा भारत का प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान, इंडिया का सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज, अरे यहाँ मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स शुरुआत हो जिससे यहाँ से अच्छे बच्चे पढ़ के जाएँ, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ के जाएँ, तो इस देश की सेवा कर सकें, देश को आगे बढ़ाने में एक योगदान दे सकें, यही हमारी पीजीआई प्रशासन से मांग है। पीजीआई में मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसके पीछे कारण है जब आप इस मामले में पूरा गए तो? इस मौके पर बार बार पीजीआई प्रशासन यही कहा जाता है कि इसलिए हम कोर्स शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि डिपार्टमेंट में टीचिंग फैकल्टी नहीं है। अब आप बताइए, अगर डिपार्टमेंट में टीचिंग फैकल्टी नहीं है, जब पीजीआई प्रशासन इस बात को मांग रहा है, तो पीजीआई प्रशासन इस बारे में भी सोचे कि कैसे 30 साल से यूजी कोर्स चल रहा है बिना टीचिंग फैकल्टी के, 18, 19, 20, 21, 22 साल के जो नए नए बच्चे आ रहे हैं जो बिना टीचिंग फैकल्टी के पढ़ाए जा रहे हैं, इस बारे में तो पीजीआई प्रशासन को सोचना चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पीजीआई प्रशासन, माननीय निर्देशक महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस विषय का संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इसका एक जो सही निवारण होगा, सही हल होगा, वो आएगा, जो कि छात्रों के हित में भी होगा, देश के हित में भी होगा, जिससे देश का भला हो सके, हम अपनी देश की सेवा कर सकें, यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा, यूजी कोर्स बिना टीचिंग फैकल्टी के चल रहा है पीजीआई में? पीजीआई में बिना टीचिंग फैकल्टी के यूजी कोर्स चल रहा है। इस विषय पर पीजीआई को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से, पंजाब केसरी तो भारत का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर आप संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण कराया जाए। अगर अभी भी इस मामले में कुछ नहीं होता तो फर्दर आपकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा? अभी तो आप नोटिस में ला रहे हैं, बार बार ज्ञापन भी दे रहे हैं इस मामले को लेकर और काफ़ी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, काफ़ी इसको उठा भी चुके हैं, अब आपने पीएम तक भी उठाया। अगर नहीं होता आगे, फिर आगे आपका क्या? हम तो पीजीआई प्रशासन से, देखिए, हम ऐसे तो लोग हैं नहीं कि हम कल आंदोलन में बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे या हम कहीं जाके तोड़फोड़ करेंगे, ऐसी हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। हम तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम तो पढ़ाई मांग रहे हैं, हम कोई बड़ी चीज़ तो मांग नहीं रहे। हम केवल ये चाहते हैं कि जो हमारे देश का जो नौजवान है उसको पढ़ाया जाए, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण करना है तो हमारा मौलिक अधिकार है। हम तो अपने मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो हनन ना हो, बच्चों को उनकी बेसिक जो पढ़ाई है वो पढ़ाई जाए, यही हम पीजीआई प्रशासन से मांग करते हैं, आपके माध्यम से भी। और आगे आने वाले समय में अगर इस विषय पर अगर नहीं हुआ तो आगे हम चिंतन मंथन करके जो भी सही होगा, जो देश हित में होगा, हम वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश के विरुद्ध होगा, हम वही करेंगे जो देश के हित में होगा, जिससे हम राष्ट्र के निर्माण में एक योगदान दे सके, यही हमारा मंतव्य है। पर बिना टीचिंग फैकल्टी के पढ़ाई कैसे हो सकती है? वो जो स्टूडेंट एनरोल कर रहा है वो पढ़ कैसे रहा है पीजीआई जैसे संस्थान में? अगर इसको आम भाषा में समझा जाए तो ये कह सकते हैं कोर्स धक्के पे चल रहा है।
कोर्स में ना क्योंकि पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं नहीं, बच्चों के बैठने के लिए क्लासरूम है नहीं, बच्चा जब आईसीयूज़ में या कहीं पोस्टिंग जाता है तो अकेले ड्यूटी पे जा रहा है, अपने आप अकेले जाके पेशेंट्स देख रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं तो आपके माध्यम से केवल और केवल यही अनुरोध करता हूँ, क्योंकि इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे निर्देशक महोदय तो हमारे मार्गदर्शक हैं, इतने देश के इतने बड़े आइकन हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय का संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करें, जिससे कि क्योंकि अल्टीमेटली इससे नुकसान तो बेचारे पेशेंट का हो रहा है। पेशेंट तो इलाज के लिए आ रहा है और उसका इलाज एक यूजी का 20-21-22 साल का बच्चा कर रहा है, वो विदाउट एनी, उसके ऊपर कोई मेंटरशिप नहीं है। तो आप सोचिए बच्चों का और पेशेंट का, इससे सबसे, हम इंडिया का सेकंड बेस्ट अपने आप को हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन हम पेशेंट को सही पेशेंट केयर ही नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान तो पेशेंट का हो रहा है, पेशेंट का नुकसान ना हो, मेरे देश का जो मरीज़ है उस मरीज़ का नुकसान ना हो, यही हमारा पीजीआई प्रशासन। टोटल स्टूडेंट कितने हैं और उनका फिर क्राइटेरिया कैसे रहता है कि वो अपने आप ही आईसीयू में जाकर खुद ही धक्के खा रहे हैं, उनके पास कोई उस तरह का अनुभव तो एक बिना टीचिंग फैकल्टी का आ ही नहीं सकता। कितने स्टूडेंट हैं? लगभग 60 स्टूडेंट हैं सिर्फ यूजी में, फिजियोथेरेपी में। बाकी और भी यूजी के जो कोर्सेज हैं तो लगभग 900 के करीब स्टूडेंट्स हैं। वहाँ भी लगभग ऐसे ही हाल है कि प्रॉपर या तो डेजिग्नेटेड टीचिंग फैकल्टी कुछ डिपार्टमेंट्स में है, कुछ में नहीं है। तो इस विषय पे बहुत लंबा विषय है। अच्छा, ये तो हम केवल अभी पीजीआई की ही बात कर रहे हैं, और बाकी और कौन कौन से संस्थान की आप बात बोल? देश भर में भी हमने देखा था, कुछ दिनों पहले करनाल में भी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में भी ये मांग उठी थी, उत्तराखंड में हल्द्वानी में भी ये मांग उठी थी, पूरे देश भर में ये मांग उठ रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक नेशनल काउंसिल बनाई है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन वो नेशनल काउंसिल का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, वह जन जन तक पहुँचे, फिजियोथेरेपी रजिस्टर्ड हो। नहीं तो हमारे देश में कोई भी डिप्लोमा वाला कोई भी आके अगर फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करेगा, जैसे मान लो नर्सिंग की काउंसिल होती है, डेंटल डॉक्टर की काउंसिल होती है, ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर की काउंसिल होती है, वैसे जो फिजियोथेरेपी का जो प्रोफेशनल है उसकी भी अपनी काउंसिल हो, जिससे वो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बने, प्रॉपर रिकॉग्नाइज कॉलेज से फिजियोथेरेपी की डिग्री प्राप्त करे, पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान से डिग्री प्राप्त करे और अपने देश की सेवा में एक योगदान दे सके। अनिरुद्ध हैं ये हमारे साथ। अनिरुद्ध उनियाल सेप्ट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि पीजीआई में 60 स्टूडेंट हैं फिजियोथेरेपी के, लेकिन वो बिना टीचिंग फैकल्टी के और बिना अनुभव के उन्हें ऐसे ही आईसीयू में भेज दिया जाता है। अगर ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट तैयार होंगे बिना टीचिंग फैकल्टी के, बिना उनको अगर ट्रेनिंग दिए हुए, तो उसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चौंकाने वाली बात है। हालांकि ये मुद्दा इन्होंने पीजीआई निदेशक और पीएम मोदी तक भी उठाया है और उन्हें उम्मीद है कि इस मसले पर जल्द ही कोई ना कोई फैसला होगा। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।